कुछ न रह सका जहां, वीरानियां तो रह गई। तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई। एक ही शख्स था जाने का, जाने इस वक्त तू कहाँ होगा। मैं नहीं हूँ जहाँ वहाँ होगा। तू बहुत याद आ रहा है आज कोई बात हो गई। हेलो आर्मीज, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आर्मीज, आप लोग को पता है आज क्या है? आज हमारे जिमिन का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू जिमिन, और अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा आर्मीज, तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी प्रोफेसर वाली, कॉलेज वाली वन शॉट बना दे तो आ गई है। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते वीडियो शुरू करने में। छोड़ दें और कुछ और चूज कर लें अपने लिए, प्लीज। तुम्हारा क्या मतलब है माफिया छोड़ दूं और कुछ और चूज कर लूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम कहना क्या चाहती हो? जरा कुछ सही से समझाना पसंद करोगी मुझे तुम? देखो निधि, तुम पहले बहुत डिस्टर्ब हो मेंटली फिजिकली दोनों तरह से, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जस्ट कुछ दिनों का ब्रेक ले लो माफिया से और कुछ और कोई और काम कर लो इसके बजाय। कोई ऐसा काम जो कि पीसफुल हो तुम्हारे लिए, तुम्हें सुकून दे, ना कि माफिया की तरह। तो इस हिसाब से तुम्हारा क्या कहना होगा? मुझे क्या करना चाहिए? कुछ बताओ तुम ही। मेरे हिसाब से तो कॉलेज प्रोफेसर बहुत बेहतर रहेगा। तुम प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई करते हो, तुम तो ऐसे भी माफ रखी हो, तुम्हें तो कोई भी रख लेगा, तो मुझसे डरते जो है सब। तो इसलिए मेरा ये कहना है कॉलेज प्रोफेसर के लिए ट्राई कर लो। ओके ताई, आई विल ट्राई लेटर। अभी चलता हूँ। मैं तुम्हें सबसे निकाल के मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें इन सब में नहीं देख सकती। मैं तुम्हें यहाँ जब तक ये माफिया और इन सब खून खराबे से नहीं निकाल लेती ना, तब तक मैं रुकूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार जिमिन, तूने सुना हमारे कॉलेज में न्यू प्रोफेसर आ रहा है? तुझे कुछ पता है भी? तू हर वक्त अपनी दुनिया में रहती है। हाँ यार, पता चला था न्यू प्रोफेसर आने वाला है, देख लेंगे उसे भी। पहले भी बहुत आए, बहुत गए, तो क्या गॉड, जंगकुक ये हॉट बंदा कौन है? कोई मूवी तो नहीं है वो न्यू प्रोफेसर जिसकी तुम बात कर रहे हो? क्योंकि इससे पहले कभी नहीं देखा। प्रोफेसर वाली बात तक तो सही है, लेकिन ये हॉट वाली बात कहाँ से आ गई? क्या मैं हॉट नहीं हूँ? क्यों, तुझे भी बुरा लग रहा है? अगर मैंने ऐसे हॉट बोल दिया तो जेलसी हो रही है ना? उससे जेलसी हो रही है। सही बोल रही हूँ ना? झूठ मत बोलना। जेलस हो रही हूँ ना उससे? अरे मैं क्यों जलूंगा उससे? मुझे क्यों जेलस होना उससे? मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है हर वक्त। हाय क्लास, माय नेम इज मिनियंकी और मैं आप लोग का न्यू प्रोफेसर हूँ। तो अब बारी बारी सब लोग अपना अपना इंट्रो दो मुझे।
लेकिन जिमिन उसे इंट्रो नहीं देती तो युंगी जबरदस्ती उसकी बाजू पकड़ के उसे बाहर जाके खड़ा कर देता है। तुमने पार्क जिमिन की इंसल्ट की है प्रोफेसर में, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं कम इन सर? यस, व्हाट हैपेंड? आई एम सॉरी सर फॉर टुडे। मैं आपको माफ कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पे। आइंदा ऐसा ना हो। ओके सर, आप फिक्र ना करें, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं आई कमिंग प्रोफेसर मिन युंगी? अरे ताए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और कब आई? और किस लिए मुझे बताया भी नहीं तुमने? एक्चुअली तुम सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए लंच लेके चली जाऊँ, तो इसलिए आ गई बस। फिर युंगी ताए को हग कर देता है। थैंक यू सो मच ताए, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। भले ही मैं बुरा हूँ, लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखती हो। विंडो से जिमिन सब कुछ सुन लेती है और देख भी लेती है, और फिर जिमिन के दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चलना शुरू हो जाता है। मिस जिमिन, क्लास खत्म होने के बाद जरा मेरे कैबिन में आइएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद यू मिस जिमिन? ये जो आप जब भी मैं क्लास में जाता हूँ और लेक्चर दे रहा होता हूँ, मेरे मुंह की तरफ देख के घूर रही होती हैं। कोई मसला है तो बताएं, मेरे मुंह पे कुछ लिखा हुआ होता है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे लगता है जैसे कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, और पता नहीं क्यों बार बार मेरा ज़हन, मेरी आँखें आप पे चल जाती हैं। और लेकिन झूठ बोलने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, थोड़ा सा और काम कर सकती है इस पे तुम चाहो तो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। आई स्वेयर, मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। प्लीज मेरा दिल मत तोड़िएगा, प्लीज मेरी बात मान ले। विल यू बी माय प्रोफेसर हस्बैंड? मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ जिमिन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ये सब झूठ होता है, ये प्यार, ये सब कुछ। बेबी तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी ही ब्राइड बनने वाली हो। मैं तुम्हें किसी और की ब्राइड नहीं बनने दूंगा, हर किस नहीं। जंगकुक, ये मिस जिमिन कॉलेज क्यों नहीं आ रही? हाँ, पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ वो कॉलेज नहीं आती। पता नहीं सर, वो कह रही थी कि कुछ पर्सनल रीजन है, इसलिए वो नहीं आया करेगी कॉलेज अब से। ओके ठीक है, बैठ जाओ। लगता है कि उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही डांट दिया उसे। कोई बात नहीं, मैं जाकर सॉरी बोल दूंगा तो वो मान जाएगी और वापस आ जाएगी। फिर युंगी जिमिन के घर का एड्रेस कॉलेज से निकलवा कर उसके घर जाता है। फिर जिमिन युंगी को अपने घर देख के परेशान हो जाती है। सर आप यहाँ मेरे घर पे कोई इम्पोर्टेंट काम था तो आप मुझे कॉल कर लेते, बुला लेते। अरे नहीं, मुझे कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं था, वो एक्चुअली मुझे बस कुछ कहना था तुमसे। एक्चुअली उस दिन जो मैंने तुम्हें डांटा था उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं सर, प्लीज आप सॉरी मत बोले। अब इसमें लेकिन ना तो आपकी गलती है नहीं मेरी, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती उससे शादी के लिए। देखो प्लीज, अगर तुम आगे सॉरी बोलना है तो सॉरी हर दिन मत बोलना। और दूसरी बात ये कि क्या मेरी डॉल बनोगी? हाँ क्यों नहीं प्रोफेसर, जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। गुड गर्ल, ऐसे ही रहा करो मेरे साथ, अच्छा लगता है मुझे। और हाँ, मुझे प्रोफेसर मत बुलाया करो, मेरा नाम मिन युंगी है। और हाँ, अगर चाहो तो शुगा कह सकती हो मुझे। ओके शुगा, जैसा आप चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा, आप टेंशन मत लो। फाइनली आज वो दिन आ गया जब मैं उस मिन युंगी से मेरी की हुई इंसल्ट का बदला लूंगी। आज मैं देखती हूँ कि क्या करता है वो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं कोई शादी नहीं करने वाली उससे।
फिर जिमिन वहां से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद जब यूंगी उसको लेने के लिए आता है शादी के लिए, तब यूंगी को पता चलता है कि जिमिन जा चुकी है, रूम खाली है। फिर यूंगी को लगता है कि शायद जिमिन ऐसे ही यहीं कहीं होगी, वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। क्या बात है यूंगी, तुम जिमिन को बाहर लेके क्यों नहीं आ रहे? कब से वेट कर रहे हैं हम लोग। वो एक्चुअली बात कुछ है कि जिमिन नहीं है रूम में। क्या मतलब है यूंगी जिमिन रूम में नहीं है? तो इसका मतलब क्या फिर वही हुआ जो मैं सोच रही हूँ? यूंगी मुझे सच सच बताना कि यही मतलब है इसका। हाँ शायद यही मतलब है इसका था। वो भी सबकी तरह छोड़ के चली गई। इट्स ओके यूंगी, प्लीज उदास मत हो। वो नहीं जानती उसने क्या खोया है। प्लीज तुम उदास मत हो। तुम उदास होते हो ना तो बहुत अजीब सा फील होता है। तुम जाता है, तुम जाके चेंज कर लो और अपने घर जाओ। मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रुकना। तुम्हारी तो शादी थी ना आज जिमिन, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ थी मेरी शादी आज, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं शादी से भाग गई क्योंकि मुझे उस प्रोफेसर को जवाब देना था। उसने पार्क जिमिन की ईगो को हर्ट किया था। काश कि मैं वहाँ होती उसकी शक्ल देखने के लिए। जिमिन तुमने कितना गलत किया तुम्हें अंदाजा भी है? एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा दी है तुमने उसे। हाँ तो उसे ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। और ना सिर्फ यही बल्कि वो कौन सा है, कोई माफिया किंग है जो दिल टूटने पर इस दुनिया को आग लगा देगा? ओह सीरियसली जिमिन तुम ये सब सोचती है इन सब के बारे में? मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं कभी सोच नहीं सकता था मेरी बेस्टी ऐसी होगी। मुझसे बात मत करना और अब से हम बेस्टीज बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें रोकूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है तुम जाओ मिस्टर जंगकुक, शौक से जाओ। चलो यून चलो घर चले। देखो यून अब घर चलो, तुम बहुत ड्रंक हो चुके हो। अब इससे ज्यादा आगे और कुछ नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए। अगर नहीं गए, अगर मेरे साथ नहीं चले ना तो मैं तुम्हें मारूंगी पकड़ के। देखें जो कुछ भी जिमिन ने किया उसके लिए मैं सॉरी बोलने आया हूँ। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा पागल है अपनी ईगो के मामले में। उसके लिए उसकी ईगो ज्यादा बड़ी है किसी की जिंदगी से। और जो भी उसकी इंसल्ट करता है वो ऐसे ही करती है, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है। तुम्हारी सारी बातें ठीक है जंगकुक, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो यूंगी एक माफिया किंग है। तुम नहीं जानते हो उसकी ईगो क्या है उसके लिए, बिल्कुल नहीं जानते हो। वो जमीन से अपना बदला लेकर रहेगा। वो उसे जमीन के अंदर से भी खोज के निकाल के ले आएगा अपना बदला पूरा करने के लिए। क्या सच्ची में ऐसा? इसका मतलब अब जमीन नहीं बच पाएगी उससे। जाओ जाके अपनी फ्रेंड को ये बातें बता दो। यूंगी माफिया किंग है, उसके सामने अब कभी ना आए, वो कभी भी नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, उनको मारो गोली। वैसे एक बात बोलूं, तुम बहुत ब्यूटीफुल और हॉट हो। यस आई नो, बताने की जरूरत तो नहीं थी तुम्हें, मुझे बहुत पहले से पता है मैं हॉट और ब्यूटीफुल हूँ। वैसे यूंगी तुम्हारा क्या लगता है, मतलब तुम हर वक्त इसके इतने क्लोज रहती हो? मैंने देखा है तुम्हें बहुत बार इसके क्लोज। एक्चुअली यूंगी मेरा हीरो है। मतलब उसने मेरा रेप होने से बचाया था। एक ओल्ड मैन मेरा रेप करने वाला था, वो उस टाइम 15 का था, तो उसने उस ओल्ड मैन को जान से मार दिया था बिना सोचे समझे कुछ भी। और इसलिए वो मेरा हीरो है और तब से अब तक हम लोग साथ रह रहे हैं। आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू, बट सुन के खुशी हुई कि तुम्हें इतना अच्छा फ्रेंड मिला है ना, कि जिमिन जैसा मेरी तरह।
2 हफ्ते गुजर चुके थे और टाइगर जो थे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलने लगे थे और बातें करने लगे थे, एक साथ घूमने फिरने जाते थे और जिमिन को लूंगी के सेक्सुअल बिहेवियर की बार बार याद आ रही थी। फिर जिमिन लूंगी से मिलने का बहुत ट्राई करती है, लेकिन जब वो जाने वाली होती है तो जंगकुक उसे रोक लेता है। जंगकुक प्लीज, मैं बोल रही हूँ रास्ते से हट जाओ, मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मुझे मजबूर मत करो कुछ ऐसा वैसा करने पर, प्लीज। मैं तुम्हें मौत से बचा रहा हूँ जिमिन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। युंगी एक माफिया किंग है और तुम्हें जान से मार डालेगा अगर उसके सामने जाओगे तो। हाँ, तो इससे तुम्हें क्या हो रहा है? वो मुझे मारेगा जान से, तो ये मेरा मैटर है, प्लीज तुम बीच में ना बोलो। हाँ हाँ जाओ, शौक से जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे जाने या ना जाने से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ना सब कुछ करने के बाद तुम्हें सुकून नहीं मिला जो फिर आ गई? देखो युंगी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं जानती हूँ जो मैंने किया है वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी नहीं जानती कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तुमसे दूर हुई तो पता चला कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। प्लीज माफ कर दो जो मैंने किया। प्लीज आई एम सो सॉरी। रियली यार, इतना सब कुछ करने के बाद तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? इतना पागल समझ रखा है? नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज तुम जो सजा दोगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज माफ कर दो मुझे सच में रिग्रेट हो रही है इन सब पर जो मैंने किया। झूठा प्यार कीता है तू, बेवफा 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 निकली है तू नी। झूठा प्यार कीता है तू। मेरे जिंदगी च क्यों तू आई, यारी क्यों ने तू निभाई, कितनी सड नाल बेवफाई। सानू दे कुड़िए जवाब, दस दे केड़ी गलती, सानू देवे ये सजा। युंगी प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज छोड़ दो। देखो कोई और पनिशमेंट दे लो, लेकिन प्लीज ये मत करो, ये गलत है। मेड्स इसे वॉशरूम में ले जाओ और अच्छे से बात करवा के ना वापस लेके आना है, जैसे आपका हुक्म किंग। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम युंगी? ये क्या किया तुमने जिमिन के साथ? उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है, वापस आ गया, तो अब क्या मसला है? क्यों जानवर बन रहे हो? जो कुछ भी उसने किया है ना ताए, उसकी सजा यही बनती थी। इसके अलावा मैं और ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बस युंगी देखो, तुम गलत समझ रहे हो उसे, उसकी कोई गलती नहीं है इन सब में। उस बेचारी ने भी तुम्हारी तरह बचपन में बहुत कुछ झेला है, इसलिए वो ऐसी है। प्लीज उसे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? क्या सोच के बोल रही हो तुम ये ताए? उसने जो किया उसकी सजा यही बनती है, बल्कि इससे भी बहुत बड़ी। देखो युंगी, अगर तुमने उसे माफ नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप खत्म कर दूंगी, बस फाइनल। ठीक है, एज यू विश, जाओ, जा सकती हो तुम, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे कुछ हुआ तो वापस मत आना। यार पता नहीं कब ये लोग मुझे समझ पाएंगे, या फिर ये लोग मुझे कभी समझ पाएंगे ही नहीं। पता नहीं कब वो दिन आएगा कोई मुझे समझ पाएगा सही से। पता नहीं युंगी तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे हो, और ऊपर से मुझे अपनी हेल्प भी नहीं करने देते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी तुम्हारे मुझे माफ करने का। इस तरह से 2 वीक्स गुजर जाते हैं और युंगी किसी से बात नहीं करता, ताई भी उससे मिलने नहीं आती है, और जब जिमिन उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उससे बात नहीं करता क्योंकि वो उससे नफरत करता है।
देखो यूंगी, प्लीज देखो, प्लीज मेरी वजह से खुद को इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो, प्लीज थोड़ी सी बात कर लो मुझसे। मुझे पता चल गया यूंगी तुम मुझे माफ कभी नहीं करोगे, और तुम खुद को मेरी वजह से इतनी बड़ी पनिशमेंट दे रहे हो। ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। हेलो, कौन है? किसको याद आई मेरी? वो यूंगी, वो तो तुम तो बड़ा लाउड मार के गई थी कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ऐसा है वैसा है, क्यों की कॉल? हाँ, मैंने ऐसा बोला था, और अब मैं उस पे कायम हूँ। अभी भी तुमसे बात करने का जी नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम्हें बताना था कि जिमिन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, वो हॉस्पिटल में है। अगर चाहो तो जा सकते हो उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसने सुसाइड अटेम्प्ट तुम्हारी वजह से किया है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी और तुम उससे बात नहीं कर रहे थे। तो इसलिए आप जाकर उससे मिलो, उससे बात करो। मुझे ये सब टाइम पर किसी ने क्यों नहीं बताया? मुझे आप बता रहे हो तुम लोग इन सब के बारे में। अच्छा प्लीज तुम कॉल रखो, मैं जा रहा हूँ, बस 5 मिनट। तुम यहाँ? हाँ जिमिन, मैं तुम्हारा यून, देखो मैं आ गया हूँ। प्लीज आई एम सॉरी जो मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी, उसके लिए मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा है। आई एम रियली सॉरी। प्लीज तुम दोबारा से कभी ऐसा काम मत करना, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं पहले बहुत अकेला हूँ जिमिन, प्लीज आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। नहीं होंगी, प्लीज मुझसे माफी मत मांगो, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया था। प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। नहीं जिमिन, प्लीज मुझे भी माफ कर देना। मैं ऐसे जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और मैंने तुम्हें तो उस दिन का माफ कर दिया जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। बहुत ही अच्छा जॉब मारा है तुमने जंगसु, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। क्या सच में गाय तुम्हें मेरा जॉब इतना ही अच्छा लगा? हाँ बिल्कुल, एकदम ठंडा और बकवास। ये यहाँ पे क्या चल रहा है? ये ताई जंगसु के साथ क्या कर रही है? क्या कहीं इन दोनों के दरमियान? अरे नहीं जंगो, तुम पागल हो रहा है। हाँ मैं ताई इस जैसे इनकम एक साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, पागल हो रहा है। ताई मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, बाद में आ जाना वापस। जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो, जंगकुक मैं बोल रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे तमाशा क्यों बना रहे हो मेरा? छोड़ो मेरा हाथ, मैं खुद भी चल सकती हूँ, छोड़ो। फिर ताई जंगकुक को जोर से धक्का देती है। बताओ मुझे आखिर किसकी परमिशन से तुमने ये सब कुछ किया है? क्या तुमने मुझसे परमिशन ली? नहीं, हाँ मैं तुमसे बिल्कुल नफरत करती हूँ। मैं भी तुमसे उगलवा के रहूंगा ताई, तुम मुझसे प्यार करती हो मुझे पता है, बस तुम झूठ बोल रही हो। आर्मी यार प्लीज सीन्स को एडजस्ट कर लेना, मेरी वॉइस आपको एको में आ रही होगी क्योंकि मैं खाली रूम में बैठी हूँ। so beautiful जिमिन, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं अब। थैंक यू सो मच माय हबी, मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल हूँ। साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे। देखो तो सही इन दोनों को। सही कहा तुमने जंगकुक, वाकई में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं।
जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ, क्यों नहीं ताए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम दोनों अब तो वैसे भी GF और BF हैं। तो आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें बिट्रे नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। एक्चुअली जंगकुक, मैंने तुमसे कभी प्यार किया नहीं। मैं युंगी को पसंद करती थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी। मुझे अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो गई हैं। मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बताया था, क्योंकि मैं तुम्हारा युंगी के साथ रवैया नोटिस करता था, मुझे पता है। लेकिन एक अच्छे साथी की पहचान यही होती है कि वो अपने लवर को माफ कर दे, और मैंने तुम्हें बहुत पहले का माफ कर दिया था। थैंक यू सो मच जंगकुक। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे होगे, तुम इतनी जल्दी मुझे माफ कर दोगे। आई एम रियली सॉरी एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरे साथ होगी। इट्स ऑल ओके ताई, लेकिन प्लीज सॉरी मत बोलो। और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे साथ होगी, मेरी होगी। जिमिन बेबी, तुम्हें याद है ना आज हमारी फर्स्ट नाइट है? कहीं भूल तो नहीं गई हो तुम अपने खाने पीने के चक्कर में? यस डैडी, आई नो एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। कब से वेट कर रही हूँ, कब आप आएंगे। और मैं क्या ही बोलूँ, अब आप समझ जाओ। डैडी नोज वेरी वेल बेबी, तुम फिक्र ही मत करो। बहुत मजा आने वाला है तुम्हें आज रात को अपनी पनिशमेंट में। हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी में, सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के। प्लीज आराम से लग रही है। ये क्या बेबी, मैंने तो अभी शुरू किया था और तुम रोने लग गई हो। प्लीज कम ऑन, स्लो हो जाओ, देखो बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज बेबी, मेरी हाथे थोड़ा सा पैर चलो। जब बना उसका ही बना। अरे लड़के बस ये स्टोरी यहीं तक की थी। और मुझे मजा आया आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी करने में। और हाँ, दूसरी बात कि प्लीज जाके मेरे गेमिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, जिस चीज को गेमिंग अच्छी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, और कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, मुझे आप लोग से पूछना था कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग क्यों ना Q&A करें, तो इसलिए मुझे बताना कि मैं कब लाइव आऊँ Q&A के लिए। और हाँ, जिस टाइम का ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उसी टाइम पे लाइव आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज।